हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फुल वाला ट्यूशंस। तो आज हम एक बहुत ही डीपली इंस्पायरिंग स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं है यार, ये एक जिंदा ब्रीदिंग ऑटोबायोग्राफी है एक ग्रेट लीडर के स्ट्रगल और उसकी अल्टीमेट विक्ट्री की। और सबसे स्पेशल पार्ट क्या है, उन्होंने ये खुद लिखी है। सो स्टिक विथ मी थ्रू दिस एक्सप्लेनर और चलिए इस पावरफुल जर्नी को एक साथ समझते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारी एजेंडा स्क्रीन पर नजर डालते हैं। विल बी कवरिंग 1. इंट्रो टू द लॉन्ग वॉक, 2. द क्रूअल अपार्थेड स्ट्रगल, 3. अ हिस्टोरिक विक्ट्री डे, 4. डिफाइनिंग करेज एंड लव, 5. ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड फाइनली 6. कंक्लूजन एंड एग्जाम प्रेप। लेट्स गो। Section 1. Intro to the Long Walk. Understanding the background of the conflict. 300. एक बार इस नंबर को इमेजिन करके देखो। फॉर एग्जैक्टली 300 लॉन्ग ईयर्स वाइट रूलर्स ने साउथ अफ्रीका पर डोमिनेट किया। 3 सेंचुरीज। ये कोई छोटा मोटा अनरेस्ट का पीरियड नहीं था, ये डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टेमिक अप्रेशन था। इस 300 साल की हिस्ट्री ने उस कोर कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, और इसी ने फाउंडेशन रखी उस मैसिव स्ट्रगल की जो नेल्सन मंडेला ने आगे चलकर लीड किया। Moving to Section 2. The Cruel Apartheid Struggle. The Extraordinary Human Disaster. यहाँ फुल वाला ट्यूशंस में हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट कोर एग्जाम कॉन्सेप्ट है। तो एग्जैक्टली क्या था ये अपार्थाइड? ये एक क्रूल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस सिस्टम ने ब्लैक लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। ना उनके पास राइट टू वोट था और ना ही वो सेम पब्लिक फैसिलिटीज यूज कर सकते थे। मंडेला ने अपार्थाइड को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा, क्योंकि इस क्रूल सिस्टम ने इंसानों को उनकी डिग्निटी से कंप्लीटली स्ट्रिप कर दिया था। और इसी डिजास्टर के खिलाफ उन्होंने अपना मैसिव फाइट लॉन्च किया ताकि उनकी कंट्री फाइनली फ्रीडम की हवा में सांस ले सके। लेकिन क्या आपको उस फ्रीडम का इमेंस प्राइस पता है? 27 इयर्स। इस अनजस्ट सिस्टम से फाइट करने के लिए मंडेला ने एक अल्टीमेट पर्सनल सैक्रिफाइस दिया। उन्होंने 27 लंबे साल प्रिजन में बिताए, कंप्लीटली आइसोलेटेड, ऑलमोस्ट लाइक अ मंक। एक बार उस लेवल ऑफ डेडिकेशन के बारे में सोचिए। ये अपने लोगों के लिए उनके मॉन्यूमेंटल सैक्रिफाइस का अल्टीमेट प्रूफ है। Section 3. A historic victory day. The triumph of democracy. जैसे कि हम कहते हैं, हर डार्क नाइट के बाद एक ब्राइट रेडिएंट मॉर्निंग जरूर आती है, और उस इनक्रेडिबली लॉन्ग स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी फाइनली वन। 1994 में हुए फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी ने एक मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव की, सिक्योरिंग 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। इस स्पेक्टेकुलर विन के साथ नेल्सन मंडेला ऑफिशियली साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। चलिए ट्रैवल करते हैं टू दैट क्लियर ब्राइट डे ऑफ May 10, 1994। लोकेशन थी ओपन एयर यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अराउंड 140 ग्लोबल लीडर्स वहां प्रेजेंट थे इस हिस्टोरिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए। ये ओथ टेकिंग सीक्वेंस बिल्कुल मॉन्यूमेंटल था, तो ध्यान से सुनिए। पहले मिस्टर डिक्लॉक को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ दिलाई गई, फिर उसके बाद थाबो एम्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ ली, एंड फाइनली नेल्सन मंडेला ने स्टेप फॉरवर्ड किया अपनी प्रेसिडेंशियल ओथ लेने के लिए। उस सेरेमनी के दौरान मंडेला ने अपने लोगों से डायरेक्टली बात करते हुए एक डीपली पावरफुल प्रेसिडेंशियल प्लेज लिया। उन्होंने प्रॉमिस किया टू इरेडिकेट पॉवर्टी, सफरिंग और हर फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन को अपनी ब्यूटीफुल लैंड से हमेशा के लिए मिटाने का। उन्होंने डिक्लेयर किया, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। उन्होंने वादा किया कि इस नई डेमोक्रेसी की लाइट इटर्नली शाइन करेगी। इस नई डेमोक्रेसी को सल्यूट करने के लिए आसमान का नज़ारा एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग था। साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लाई किया, लिविंग मैग्निफिसेंट स्मोक ट्रेल्स इन ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड और गोल्ड, जो कि उस ब्रांड न्यू साउथ अफ्रीकन नेशनल फ्लैग के ब्यूटीफुल कलर्स थे। इमेजिन करो, वो सच में एक ट्रूली ऑ इंस्पायरिंग साइट रही होगी। पर इस इमेंस जॉय के बीच में सेरेमनी के अंदर एक स्लाइट पॉइनियंट ट्रेजेडी भी छुपी हुई थी। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। वाइट सिटीजन्स ने एनकोसी सिकलेले गाया और ब्लैक सिटीजन्स ने डाइस्टेम। लेकिन ट्रेजिकली डेकेड्स ऑफ ब्रूटल ऑपरेशन की वजह से ब्लैक सिटीजन्स को अपने ही हिस्टोरिक एंथम डाइस्टेम के लिरिक्स तक याद नहीं थे। फिर भी मंडेला डीपली ऑप्टिमिस्टिक रहे, कॉन्फिडेंट दैट वेरी सून वो सब इसके वर्ड्स बाय हार्ट जान जाएंगे। Section 4. Defining Courage and Love. Decoding the Philosophical Core.
अब सोचो उन्होंने इतने लॉन्ग सोल क्रशिंग स्ट्रगल को कैसे एंड्योर किया। फुलवाला ट्यूशंस में हम अक्सर हिस्ट्री में कम्युनिटी की पावर डिस्कस करते हैं, और मंडेला जानते थे कि उन्होंने ये बैटल अकेले नहीं लड़ी। उन्होंने उन ब्रेव अनसंग पेट्रियट्स को प्रोफाउंड ट्रिब्यूट दिया जो उनसे पहले आए और उनके साथ लड़े। मेन लाइक ओलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली एंड यूसुफ दादू। उन्होंने इन हीरोज को ऑनर करते हुए कहा कि वो उन फाइनेस्ट मिनरल्स और डायमंड्स से भी प्योर और इन्फिनिटली ज्यादा वैल्यूएबल हैं जो अफ्रीकन सॉइल के नीचे छुपे हैं। उन लोगों ने लिटरली अपार्थाइड के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये हमें एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम पॉइंट पर ले आता है, हाउ मंडेला डिफाइंड ब्रेवरी। इस लेजेंडरी कोट को ध्यान से सुनो। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फ्योर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। फुलवाला ट्यूशंस के हर स्टूडेंट को ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। एक ट्रूली ब्रेव पर्सन वो नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता, रादर ब्रेव वो है जो उस डर को एक्टिवली कॉन्कर करता है और उस पर ट्रायम्फ अचीव करता है। व्हाट एन इनक्रेडिबली डीप एंड एम्पावरिंग थॉट। और लव को लेके उनका पर्सपेक्टिव भी उतना ही प्रोफाउंड था। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल येट रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है, विच इज़ जस्ट एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट, तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लव ह्यूमन हार्ट के लिए कंप्लीटली नेचुरली आता है। अपने डार्केस्ट आवर्स में भी जब वो प्रिजन में थे, मंडेला को अपने क्रूलेस्ट गार्ड्स में प्योर ह्यूमैनिटी और लव के फ्लीटिंग ग्लिम्सेस दिखे, और शेयर्ड ह्यूमैनिटी के उस टाइनी स्पार्क ने ही उन्हें आगे बढ़ते रहने की इमेंस स्ट्रेंथ दी। सेक्शन 5, ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ, द क्रिटिकल फ्रेमवर्क। मंडेला के अकॉर्डिंग हर सिंगल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ये एक ऐसा क्रिटिकल फ्रेमवर्क है जिसे हम फुलवाला ट्यूशंस मास्टर क्लासेस में फ्रीक्वेंटली हाईलाइट करते हैं। पहली है आपकी डीपली पर्सनल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली, आपके पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। दूसरी है आपकी ब्रॉडर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर नेशन, योर कम्युनिटी और आपके लोगों के लिए। पर ट्रेजेडी ये थी, उस क्रूअल रिस्ट्रिक्टिव अपार्थाइड सिस्टम के अंदर एक ब्लैक मैन के लिए इन दोनों ड्यूटीज को एक साथ फुलफिल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अगर वो अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश करता तो उसे अपने ही फैमिली से रिप अवे कर दिया जाता। मंडेला खुद इस हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी का शिकार थे। मंडेला की फ्रीडम की पूरी अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ कंप्लीटली इवॉल्व हुई। उनके चाइल्डहुड ईयर्स में फ्रीडम का सिंपल मतलब था फील्ड्स में फ्रीली दौड़ना और स्ट्रीम्स में स्विम करना। जब वो एक स्टूडेंट बने, उनकी डिजायर शिफ्ट होकर टेम्पररी पर्सनल फ्रीडम्स तक लिमिटेड हो गई। लेकिन एज एन अडल्ट उन्हें एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन हिट किया। ट्रू फ्रीडम का मतलब था अपने लोगों की परमानेंट फ्रीडम और बेसिक डिग्निटी सिक्योर करना। ये उनकी कॉन्शियसनेस का एक कंप्लीट एवोल्यूशन था। Section 6, Conclusion and Exam Prep, the ultimate realization. तो चलिए इन सारे पावरफुल मूविंग लेसन्स को अपनी फुलवाला ट्यूशंस रिवीजन के लिए एक साथ कनेक्ट करते हैं। मंडेला की सबसे बड़ी अल्टीमेट रियलाइजेशन ये थी कि ट्रू फ्रीडम यूनिवर्सली बाइंडिंग होती है। उनका मानना था कि सिर्फ अप्रेस्ड की फ्रीडम ही नहीं छीनी जाती, बल्कि जो ओप्रेसर है, जो एक्टिवली क्रूअल्टी इन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो भी हेविली ट्रैप्ड होता है। वो हेट्रेड और प्रेजुडिस की रिजिड चेन्स के अंदर लॉक्ड एक प्रिजनर ही है। ट्रू लास्टिंग फ्रीडम अचीव करने के लिए ओप्रेस्ड और ओप्रेसर दोनों को उन चेन से फुली लिबरेट होना ही होगा। जो हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन के साथ छोड़ता है। अगर ओप्रेसर खुद अपने हेट्रेड का प्रिजनर है, तो आखिर सच में फ्री कौन है? ये सवाल पावर और लिबर्टी के बारे में हमारी सारी समझ को चैलेंज करता है, राइट? As we wrap up this ultra high energy session with Fawala Tuitions, मेरा आपसे ये कहना है कि इस फाइनल थॉट को अपने बोर्ड एग्जाम्स और अपनी लाइफ में ज़रूर याद रखना। अगर ट्रू फ्रीडम का मतलब ऑप्रेस्ड और अप्रेसर दोनों को लिबरेट करना है, तो हम आज अपने वर्ल्ड में इन इनविजिबल चेन्स को कैसे पहचान सकते हैं? कीप स्टडिंग, इन कॉन्सेप्ट्स को थर्ली रिवाइज करते रहिए ताकि आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकें, और हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और हम मिलेंगे आपसे अपने अगले एक्सप्लेनर में।